आसपास के गांव से जितने भी जनप्रतिनिधि पधारे, मेरे बड़े और छोटे भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने आज के कार्यक्रम को, जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, इसके लिए इसमें आप शरीक होके इसके आप गवाह बने, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के मेरे बड़े और छोटे भाई, देखिए छोटेलाल जी ने आपको हमारे उदयपुर वाटी के हेल्थ के स्ट्रक्चर के बारे में लगभग काफी कुछ बता दिया। और सच बात है कि मैं जब उदयपुर वाटी में आया था, मुझे विरासत के अंदर 60 साल की जो विरासत थी, उसमें गिनती के उप स्वास्थ्य केंद्र थे। पूरी उदयपुर वाटी में चंद आंगलियों पर गिने तो 10 से 15 के आसपास मुश्किल से उप स्वास्थ्य केंद्र थे। हमारी बहनें एएनएम और जेएनएम के रूप में आज पूरे राजस्थान में सेवाएं दे रही हैं। आज उनमें से लगभग 100 उप स्वास्थ्य केंद्र हमने खोल के और हमारी बहनों को हमने उदयपुर वाटी की सेवा का अवसर मिला। यदि उप स्वास्थ्य केंद्र देखें उदयपुर वाटी में, तो आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने आपके आशीर्वाद से 90% उप स्वास्थ्य केंद्र आपके भाई ने बनाए। चाहे पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, चाहे इसके अंदर अभी जो बताया जा रहा था, मैं हॉस्पिटल में गया था, जो घायल हमारे गुड्डा के एक्सीडेंट से घायल होके जो लोग जयपुर इमरजेंसी ट्रोमा में थे, और मैंने डॉक्टरों से पूछा, बोले एक घायल हद से ज्यादा सीरियस है, दूसरे घायल भी जो हमारे पास टाइम से पहुंच जाते यहाँ, तो हम उनकी जान बचा सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। इस बात को ध्यान में रख के पूरे के पूरे घर खाली हो जाते हैं। मुझे ये बात बताते बहुत दुख हो रहा है। 3 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक बच्ची मात्र 12-13 साल की, उस बच्चे ने भाई, माता, पिता, पूरा परिवार खो दिया। और ये इस तरह की घटनाएं, यदि हम इनमें से थोड़ा 10-20% भी लोगों को बचा पाए, तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। इसके लिए हमने पूरी ताकत लगा के उदयपुर वाटी, हमारे लिए ये हेल्थ का जो सब्जेक्ट है, ये राजनीति का सब्जेक्ट नहीं है। हमारे क्षेत्र के निवासियों का स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ इशू है। मेरे से वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, बीजेपी के लोगों ने कुछ भी नहीं किया, मेरे से पूछे कहाँ है ट्रोमा सेंटर। सुशील जी कहाँ खड़े हैं? सुशील जी, ये है ट्रोमा सेंटर। मेरे से पूछा जाता है कहाँ है सरकारी कॉलेज, हमें नजर नहीं आती। आपको आते कि नहीं सरकारी कॉलेज? एडमिशन हो गए, बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 साल कंप्लीट हो गए, कॉलेज नजर आ रहे। मैं पूछना चाहता हूं, इस मामले के अंदर काम करने की बात है। हमारे शाकंभरी माता के रास्ते से खाटू श्याम जी के हजारों की तादाद में यात्री निकलते हैं, रास्ता जाम हो जाता है। नवरात्रों के अंदर, बारिश के अंदर पूरे हिंदुस्तान के वीवीआईपी लोग शाकंभरी माता के आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आते हैं, और हमारा रास्ता, हमारी उदयपुर वाटी के बारे में क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी मेरे भाइयों को, बहनों को, जिन्होंने खुद अपनी इच्छा से अतिक्रमण को हटा के रास्ते को चौड़ा किया। वो सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इस बड़ी चीज को ध्यान में रखे, सबसे पहले दौलत जी आप धन्यवाद के पात्र हो। रामनिवास जी का चेयरमैन साहब का ऑफिस टूट गया, दौलत जी की दुकानें टूट गई, घर टूट गया, फिर भी धन्यवाद दे रहे हैं। सोच बड़ी होनी चाहिए, मन बड़ा होना चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारी सरकार ने
मैं तो इस राजस्थान की 8 करोड़ जनता के बीच में खड़ा था। मेरे पास न तो कोई परिवार की बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, न कोई बहुत बड़ी पार्टी थी, न कोई बहुत बड़ा राजनीतिक सिस्टम था। 8 करोड़ लोगों के बीच में खड़ा था मैं, और आप लोगों ने मुझे उनमें से उठा के राजस्थान की विधानसभा में बैठा के 200 लोगों में शामिल कर दिया। आपके आशीर्वाद से, मां जगदम्बा भवानी की कृपा से, मेरे पूर्व जन्मों के संस्कार से, जनता की दुआ से मैं राजस्थान की सरकार में दूसरी बार शामिल हुआ। और हम ये चाहते हैं कि हम वो काम करें आने वाले समय में, जब हम राजनीति से कभी बाहर हो जाएंगे, एक न एक दिन तो होना ही है, तो हमें ये संतोष होगा कि ये काम हमने किए। हमें अफसोस नहीं हो कि ये काम हमने नहीं किए। जब कभी मैं निकलूंगा और मैं सोचूंगा सड़कों के बारे में, मैं सोचूंगा एजुकेशन के बारे में, मैं सोचूंगा स्वास्थ्य के बारे में, मैं सोचूंगा पानी के बारे में, तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है हमारे 20 पंचायतों में पीने के पानी की भयंकर किल्लत हो गई। माता और बहनें बीपीएल और नरेगा में मजदूरी करने वाले परिवार मोल का पानी पी रहे हैं, महीने में 2-2 हजार रुपए के टैंकर गिरवाते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है अगले महीने के अंदर 950 करोड़ रुपए की बड़ी योजना, 9.5 अरब रुपए की योजना, जिसका मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास करके और आने वाले 100 साल के लिए हमारी माता और बहनों को पानी, पीने के पानी के लिए किसी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम में से 100 साल बाद में कोई नहीं रहेगा यहाँ, कोई भी, लेकिन हमारे अच्छे किए हुए कर्म लोग याद करेंगे। अभी सबसे पहले जब हम हेल्थ मिनिस्टर के पास बैठे थे तो बात हो रही थी, तो बात यह थी कि एक एम्बुलेंस जिसके अंदर वो सारी सुविधाएं हैं, जो एक आईसीयू की सारी सुविधा उस एम्बुलेंस के अंदर है, लगभग 50 लाख रुपए की एम्बुलेंस, चंद एम्बुलेंस थी। मेरी कोशिश रही कि एम्बुलेंस हमारी उदयपुर वाटी में है, और वो आपके आ गई। ये शायद 6 बजे साहब बताना भूल गए थे। तो ये बात ये नहीं है, कोई हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में 33 स्टेट है, राजस्थान जैसे 33 मुख्यमंत्री बैठते हैं। हेल्थ के सब्जेक्ट के अंदर राजस्थान नंबर 1 है, नंबर 1 पूरे हिंदुस्तान में। किसी का लीवर चेंज करना हो, ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट 14 लाख रुपए लगते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट के 15 लाख रुपए लगते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट 16 लाख रुपए लगते हैं। ये सारे इलाज सरकार के द्वारा फ्री। सोच सकता है, बीमार होने के बाद एक दिमाग में टेंशन होता था, बीमार से बड़ा कि इलाज कैसे कराएंगे, कौन हमारी मदद करेगा 5 रुपए की, पेशेंट ठीक होए या नहीं होए। लेकिन जो आंख मंड जाता था ब्याज का, बीमार के इलाज कराने के, वो आंख कभी नहीं मिट पाता था। बीमार का इलाज एक बीमारी थी और कर्जा दूसरी बीमारी थी कि हम इसका इलाज कैसे कराएंगे, कैसे दवाई दिलाएंगे, कैसे कराएंगे। आज सरकार ने जो काम किया, ये अच्छे काम करने वाले लोगों को यदि पुरस्कार नहीं मिलेगा तो फ्यूचर के अंदर कौन अच्छे काम करेगा। यदि अच्छे काम करने के बाद उसका रिजल्ट धन्यवाद नहीं मिलेगा तो अच्छा काम करने वाला आदमी हतोत्साहित हो जाएगा। किसी को पता है कि ओल्ड पेंशन क्यों बंद कर दी गई थी? यदि सरकार जो काम करती है, आज हम हॉस्पिटल बना देंगे, सब कर देंगे, लेकिन आपके बिना वो काम थोड़ी हो सकते हैं। यदि मैन पावर नहीं होगा, डॉक्टर्स नहीं होंगे, हमारे नर्सिंग स्टाफ नहीं होगा, हमारे पास सर्जन नहीं होंगे, हमारे पास आप नहीं होंगे, तो सरकार क्या करेगी? आप सरकार का हिस्सा है, और आपको मजबूत करना, आपको निश्चित करना, आपको फ्यूचर के प्रति निश्चिंत करना, ये सरकार की गुणवत्ता में सुधार के लिए सबसे जरूरी काम है। और इस चीज को ध्यान में रख के हमारी सरकार ने
वो फैसला किया जो जिसकी उम्मीद आपको नहीं थी। जब हम बैठे थे मंत्रिमंडल की मीटिंग में, हम बैठ के जब बातें कर रहे थे, तो एक मंत्री महोदय ने पूछा कि साहब ये तो कर्मचारियों की याद ही नहीं है, ओल्ड पेंशन वाले मामले को तो लोग भूल गए हैं। बोले यदि किसी को बीमारी हो और उसको याद नहीं तो उसका इलाज नहीं होना चाहिए क्या? अब सबसे बड़ी बात ये, प्राइमरी स्टेज पर हर बीमारी का इलाज है। कैंसर भी यदि प्राइमरी स्टेज पर है तो उसका निश्चित रूप से इलाज है। और जुकाम भी यदि बिगड़ के नमूनिया होके टीबी बिगड़ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। हर बीमारी का प्राइमरी स्टेज पर इलाज है। इसलिए हमारे नीचे के लेवल पर डायग्नोसिस सेंटर हो, हमें बीमारियों का पता चले। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं। आज तहसीलदार जी यहां बैठे हैं, अपने तहसील के लोगों की सेवा नहीं कर सकते। प्रशासनिक बाध्यता है कि कोई भी तहसीलदार अपनी तहसील में सर्विस नहीं दे सकता। प्रशासनिक बाध्यता है, कोई एसडीएम, थानेदार, कलेक्टर अपने होम डिस्ट्रिक्ट, होम ब्लॉक के अंदर नहीं रह सकता। ये बाध्यता है। हमारे अधिकारी 90% आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को होम स्टेट नहीं मिलता, होम स्टेट नहीं मिलता। हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो हमारे जंगल में मोर नाचे कौन देखता है, मणिपुर में कोई आईएएस बैठा है तो उसको वो बात है जो यहाँ हमारा। हम वो लोग हैं जो हमारे क्षेत्र के लोग सेवा का सौभाग्य मिला। हमारी जन्मभूमि भी वही है जो हमारी कर्म भूमि है। हमारा कर्म, आपको सौभाग्य से वो कर्म मिला जिससे मानवता की सेवा होती है। मैं 3-4 दिन पहले रास्ते के अंदर एक्सीडेंट हुआ, कैंटर के अंदर केमिकल था, बिल्कुल जलबल था और गाड़ी उसमें धुआं निकल रहा था और एक आदमी उस गाड़ी में फंस गया था बुरी तरह और गाड़ी धुआं निकल रहा था। मुझे लग रहा अभी आग पकड़ेगी, मैंने गाड़ी रोकी, कोई भी नहीं, और मैंने उसको सबसे पहले मैंने उसके तार डिस्कनेक्ट किए जिससे इंजन नहीं पड़े। उसके बाद में हमने पूरी ताकत लगा के, गाड़ी लॉक हो गई थी, गाड़ी ठुक गई थी और ड्राइवर पूरा फंस गया था जो उसका मालिक था। मैंने मेरी पूरी ऊर्जा लगा बाहर निकालने का काम किया। उसने कहा आपका नाम? ठीक है, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानता, इससे कोई मतलब नहीं, आपकी जिंदगी बच गई। हमारा सबसे बड़ा काम ये, तो ये सबसे बड़ी ये कर्म, आपका तो प्रोफेशन है ये। हम लोगों को तो कभी कभी सौभाग्य से अवसर मिलता है। डॉक्टर्स का तो यही कर्म है। एक आदमी जो जल्लाद होता है वो राजस्थान सरकार का कर्मचारी होता है, किसी भी का कर्मचारी है, जल्लाद है। उसका काम है लोगों को लटकाना, तनख्वाह उसको टीएडी मिलता है, पेंशन उसकी भी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसको था क्या मिला, वो उसका दुर्भाग्य है। उसका कर्म कैसा है, उसको किसी को फांस करता है और आपको किसी की जिंदगी बचाना पड़ता है। आप कर्म कितना शानदार है, पर कृपा से आपके पूर्व जन्मों के संस्कार की वजह से आपको इस शानदार प्रोफेशन मिला, शानदार। और इसके लिए आप लोग इसके अंदर जितनी भी ताकत से करें, आपके काम से हम 100% संतुष्ट है। आपने कोविड के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित किए उसको राजस्थान की जनता कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। हमारी बहनें घर घर जाके अपनी जान हली में लेके अपनी जी परवाह करते हैं। बहुत से हमारे डॉक्टर्स थे, हमारे नर्सिंग स्टाफ थे, बहुत से लोगों ने अपने जीवन कुर्बान कर दिया। वो शहादत किसी भी सैनिक से देश की सुरक्षा करते हुए जान देने से कम नहीं। किस अधिकारी को ये पता नहीं था हम इस आज से हेल्थ कर्मचारियों को पता नहीं था हम आगे बाद हम जिंदे रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बावजूद आपने जो शानदार पुरुषार्थ किया, इसका राजस्थान की जनता दिल से आपका सभी का आभार व्यक्त करती है। और इसके लिए आपने ये हमारे राजनीतिक मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा काम का अवसर मिला। और जब हमारे दोस्त कोविड के अंदर खराब हो गई, हमारे पास काम करने में हमें बचा, तो हम रात और दिन काम करके उस कमी को पूरा करेंगे। आप सभी हमारे सारे लोग आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
नर्सिंग स्टाफ के साथियों से निवेदन करूंगा कि पीछे 21 किलो की माला है वो भी इसी क्रम में आप साथ में ले लें और स्वागत अभिनंदन करें डॉक्टर अनिमेश जी गुप्ता MOIC उदयपुर वाटी CHC और डॉक्टर मुकेश जी भूपेश PCMO उदयपुर वाटी। आप दोनों के अथक प्रयास और आपकी नवलगढ़ उदयपुर वाटी ये जो दोनों क्षेत्र हैं यहाँ की जो लोग हैं वो उदयपुर वाटी काफी आना होता है। दोनों क्षेत्रों के लिए आपकी टीम है वो लगातार लगी रहती है और लोगों को सर्वाधिक लाभ पहुंचा रही है। और इसके बाद आएंगे एडवोकेट रामनिवास जी सैनी को। तहसीलदार साहब, हमारे पार्षद दौलत जी, मारवाल जी, नगर पालिका नर्सिंग स्टाफ के साथियों से निवेदन करूंगा कि पीछे 21 किलो की माला है वो भी इसी क्रम में आप साथ में ले लें और स्वागत अभिनंदन करें डॉक्टर अनिमेश जी गुप्ता MOIC उदयपुर वाटी CHC और डॉक्टर मुकेश जी भूपेश PCMO उदयपुर वाटी। आप दोनों के अथक प्रयास और आपकी नवलगढ़ उदयपुर वाटी ये जो दोनों क्षेत्र हैं यहाँ की जो लोग हैं वो उदयपुर वाटी काफी आना होता है। दोनों क्षेत्रों के लिए आपकी टीम है वो लगातार लगी रहती है और लोगों को सर्वाधिक लाभ पहुंचा रही है। और इसके बाद आएंगे एडवोकेट रामनिवास जी सैनी को। बहुत धन्यवाद CMHO साहब। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मुकेश जी भूपेश और डॉक्टर अनिमेश जी गुप्ता से कि आप भी हमारे जिले के सबसे बड़े अधिकारी का माल्यार्पण कर स्वागत करें और साथ ही स्वागत करें आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजेंद्र जी मारवाल, पार्षद शिव प्रसाद जी चिदारा और दौलत राम जी सैनी का। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर छोटेलाल जी भूषण। आप नर्सिंग स्टाफ के साथियों से निवेदन करूंगा कि पीछे 21 किलो की माला है वो भी इसी क्रम में आप साथ में ले लें और स्वागत अभिनंदन करें डॉक्टर अनिमेश जी गुप्ता MOIC उदयपुर वाटी CHC और डॉक्टर मुकेश जी भूपेश PCMO उदयपुर वाटी। आप दोनों के अथक प्रयास और आपकी नवलगढ़ उदयपुर वाटी ये जो दोनों क्षेत्र हैं यहाँ की जो लोग हैं वो उदयपुर वाटी काफी आना होता है। दोनों क्षेत्रों के लिए आपकी टीम है वो लगातार लगी रहती है और लोगों को सर्वाधिक लाभ पहुंचा रही है। और इसके बाद आएंगे एडवोकेट रामनिवास जी सैनी को। कि सभी जो कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए हैं वो हर आदमी तक ये योजना के बारे में पहुंचाएं, घर घर सर्वे करवाएं, हर घर पे जाएं, योजना के बारे में बताएं ताकि उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा सके। बहुत सारे मरीज हैं मौके पे ही उसी दिन फोन करते हैं कि हमारे को पथरी का ऑपरेशन कराना है, हमारे डिलीवरी है उसका ऑपरेशन कराना है, ऑपरेशन से डिलीवरी होगी। काफी महंगा रुपए आपको देने पड़ते हैं, काफी पैसा आपके यहाँ पे लगता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो जो आमजन है उसको इस सुविधा का फायदा मिल सकेगा। इसमें लगभग 70% लोग हैं उनको पहले से रजिस्ट्रेशन उनका हो चुका है, जिनका 2 रुपए किलो सस्ता राशन मिलता है। साथ में जिनका सामाजिक आर्थिक 2011 के